हेलो दोस्तों। आज 30 अप्रैल है और आज ही के दिन मैं यहाँ देहरादून में शिफ्ट हुई थी और आज मुझे पूरा 1 साल हो गया यहाँ पे दिल्ली छोड़े हुए। दिल्ली में मेरा अपना खुद का घर है। यहाँ मैं आके रेंट पे रही हूँ। हमारे साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं थी, अपनी मर्ज़ी से रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से आई हूँ। मेरे हस्बैंड ने बोला था कि तुम्हारी मर्ज़ी है, अगर वहाँ मेरे साथ चलना है तो चलो, अगर इधर रहना है तो इधर भी रह सकते हो। बस फिर ये था, हस्बैंड को नहीं छोड़ सकती। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं, पहले भी 6-7 महीने वो भाई पहले भी खुद ही रहे हैं यहाँ पे। लेकिन फिर उनकी तबीयत सी थोड़ी ख़राब होगी तो टेस्ट कराया तो पता लगा उन्हें शुगर है। इस चक्कर में फिर मैंने तो ये कि भाई इनको तो नहीं छोड़ सकती है अब, क्योंकि इन्होंने कहा था कि यहाँ जो काम खोला हुआ काफ़ी पैसा लग गया तो अब यहीं भाई मुझे तो यहीं रहना पड़ेगा जब तक मैं पूरा पैसा रिकवर नहीं कर लेता। तो फिर ये था कि चलो ठीक है, आपको अकेले तो छोड़ नहीं सकते अब, क्योंकि पेरेंट्स होते ना, अगर इनके पापा मम्मी होते तो चाहे वो उधर रह जाते या इधर आ जाते, जो भी था हम मैनेज कर लेते आपस में। लेकिन अब तो यूँ है कि भाई इनकी ज़िम्मेवारी भी मेरे ऊपर ही है। मेरे ससुर जी का जब अंतिम समय था उस टाइम पर उन्होंने पहले ही कह दिया था, डेथ से ठीक 1 महीना पहले उन्होंने ऐसे ही कह दिया था कि बेटा मेरे पास 1 महीने का टाइम है, ये या तो इसमें मैं जीऊँगा ही या फिर मैं मर ही जाऊँगा। तो हम कहते थे पापा ऐसे मत बोलो, ये इस तरह की बातें मतलब ये सुनने में अच्छी नहीं लगती, और वो भी जब खुद के पेरेंट्स हों उनके बारे में तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता सुनने के लिए। फिर उन्होंने बस मुझे ये कहा था कि बेटा जो ये मेरा घर है, जो भी प्रॉपर्टी है, सुनील हो गया, बच्चे हो गए, भाई मैं तेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ता हूँ कि इन सब का ध्यान करना ना मेरे बाद अब तुझे ही है। तो बस यही सोच के, अपना घर छोड़ने का किसका मन होता है। अभी दोबारा से रेनोवेट करवाया था, सब कुछ अच्छा लगता था अपने घर भी, लेकिन फिर भाई घर ज़रूरी है, पति, फिर मैंने नहीं, घर तो छोड़ना ही पड़ेगा। फिर छोड़ दिया। एक यूँ भी था कि परिवर्तन तो यूँ ऐसे कहा जाता है भाई प्रकृति का नियम है, भाई बदलते रहना चाहिए समय के साथ साथ। तो क्यों ना 1-2 साल के लिए घूम फिर लिया जाए। रहना तो वहीं है सारी ज़िंदगी, भाई अपना घर तो वहीं है, रहना तो वहीं है। आगे इनके साथ आज जब अभी सुबह सो के उठी हूँ जैसे, तो एक अलग सी खुशी है, एक अलग सा वो है कि 1 साल निकाल दिया यहाँ पे हमने, और हमें महसूस तक भी नहीं हुआ 1 साल हो गया हमें यहाँ रहते हुए। लेकिन यहाँ और वहाँ में एक कॉमन बात है, यहाँ भाई वहाँ तो अपना ही घर था जैसे, तो वो तो सब कुछ अपना ही था वहाँ पे। भाई कई साल से जब शादी करके आई तब से वहाँ रह रही हूँ, और जैसे यहाँ आया था यहाँ सब कुछ नया नया था, तो कुछ नई चीज़ मिलती है उसका भी एक्सपीरियंस करने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ और वहाँ में सिमिलैरिटी एक ही है, जैसे यहाँ पे ग्रीनरी बहुत है, वहाँ नहीं है ना। लेकिन सिमिलैरिटी क्या है कि मैं उस घर से जब चली थी और मैं इस घर पे पहुँची हूँ, आज 1 साल हो गया जैसे, तो उस घर से चली थी जब भी मुझे यही टूटी फूटी रोड मिली थी, वहाँ से चली थी जब, ये कि 2 साल में वहाँ बन जाएगा रोड वगैरह तो वापस आ जाएंगे, ये धूल मिट्टी से 1-2 साल के लिए पीछा छूटेगा। और यहाँ आज मुझे 1 साल हो गया है और आज यहाँ हालत देख लो। ये इतने फर्स्ट क्लास रोड थे, इतनी सफाई रहती थी ना यहाँ पे, सफाई का इतना ध्यान रखा जाता है भाई, स्पेशल एक रोड के लिए स्पेशल एक वो रख रखा है। देखो बंदर और आ गया, अब मैं अंदर जाऊँगी मेरी वाट लगा देगा। यहाँ देखो, यहाँ साफ़ सफाई का इतना ध्यान रखा जाता था, दोबारा से पता नहीं क्यों दबाए जा रहे हैं, क्यों ऐसा करा जा रहा है। लेकिन जो भी था बहुत अच्छा था। चलो जो कर रही है सरकार उन्हें ज़्यादा पता होगा। यहाँ इवनली किसी के घर के आगे नाली तक नहीं है भाई, कोई यूँ हो के ले भाई नाली ही है। यहाँ इतने अच्छे तरीके से ये रोड बनाए हुए हैं, बिल्कुल बढ़िया फाइन। ये बंदर आ गया, मेरी हिम्मत सी नहीं पड़ रही, जा तो रहा है, चुपचाप मैं भी अंदर हो लूँ। क्यों, मैं नंगे पाँव आ गई, मैं नंगे पाँव घूम रही थी अभी यहीं बाहर। देखो बस इस गंदगी ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। यहाँ भी 1 साल आज पूरा हुआ है, और उससे पहले देखो परसों ही कल ही ये सारा रोड खुदा है हमारे इधर, और कल ही ये निर्माण कार्य हमारे बिल्कुल घर के आगे ये चालू हुआ। और अब बरसात के दिनों तक अगर ये बन गया तो ठीक है, नहीं तो हमारी रेत माटी हो जानी बिल्कुल कीचड़ से। क्यों, यहाँ बारिश भी तो कम नहीं आती, बहुत बारिश आती है यहाँ पे, और कभी भी आ जाती है, ऐसा भी नहीं है कि कोई फिक्स टाइम है।
कि जून में ही आएगी या जुलाई में ही आएगी। जब ज़्यादा गर्मी होती है ना तो अचानक से ही 1 घंटे के अंदर मौसम बनता है और बारिश आ जाती है। देखो, और जब मैं आई थी ना यहाँ सामने, ये सामने गाड़ी खड़ी है ना, इधर हमारा ट्रक खड़ा हुआ था उस दिन सुबह सुबह। और जब मैं गाड़ी में से उतरी ना, सबसे पहले मेरी निगाह इस ट्री पे गई थी और मेरा दिल आ गया था, वाह कितनी ही सुंदर है। हमारे उधर, अपने उधर इतनी हरियाली नहीं है, और मुझे ग्रीनरी का शौक़ है। जैसा कि मैंने अपने घर पे ही कम से कम भी 30-35 तो गमले लगाए हुए थे, क्योंकि जो आगे से ओपन छुड़वाया हुआ था ना, वहाँ स्टैंड बनवा के वहाँ सारे में गमले लगवाए हुए थे। फिर मैंने अपने घर के बाहर भी पेड़ भी लगा के आई हुई थी, मैं एक पेड़ लगाया था। क्यों? क्योंकि नेचर से, और ये पेड़ पौधे तो देखो कितना कंपलसरी है, तो सबको पता है ना। नेचर से जितना जुड़े रहोगे उतने ज़्यादा खुश रहोगे। शायद खुश भी मैं इसीलिए रहती हूँ क्योंकि मुझे नेचर से लगाव है, मुझे प्रकृति से बहुत बहुत ज़्यादा लगाव है। अब जैसे ये बुलडोज़र खड़ा है, रात को ना, वो जैसे शाम को इन्होंने खुदाई करी होगी ना, इनसे एक पानी का पाइप टूट गया यहाँ पे मोटे वाला, और इतना पानी वेस्ट हुआ, इतना पानी वेस्ट हुआ। अब इनकी इस पाइपलाइन से हमारे घर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना था पानी का, लेकिन फिर भी मुझसे देखा नहीं गया भाई। इधर काफ़ी सारे बंदे खड़े हुए थे, फिर मैं पहुंची गई वहाँ पे। फिर मैंने उनको बोला, भाई कौन ठेकेदार है, भाई इसको तुरंत ठीक करवाओ, कितना वेस्टेज हो रहा है वाटर का। तो वो बोले, नहीं जी मैडम आप बेफिक्र रहो, आपके घर के पानी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अरे मेरे घर के पानी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन पानी पे तो पड़ रहा है ना, पानी तो वेस्ट हो रहा है ना। भले ही देहरादून में यहाँ पानी की इतनी खास कोई कमी है नहीं, लेकिन फिर भी वेस्टेज तो हो रही है ना पानी की, तो भाई करो। तो उन्होंने बोला, नहीं जी गए हुए हैं और बुलाया हुआ है और पाइप भी लेने के लिए गए हुए हैं, और हम जल्दी से जल्दी कर देंगे। इनको 11 बज गए रात के करते करते। इन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट करा, और ऐसा नहीं है कि छोड़ के चले गए हैं। यहाँ ये बहुत अच्छी बात है लेबर की, या जो भी जिस भी ठेकेदार के अंडर ये काम दिया हुआ है, चाहे कितनी रात हो जाए, भाई काम जो दिया जितना करना है ना, वो अपनी पूरी ड्यूटी करके जाते हैं। और अब देखो सुबह सुबह आ गए, 7-7:30 बजे ये पहुँच भी जाते हैं, है ना। कितना खूबसूरत है, देखा देहरादून कितना खूबसूरत है। अब मिस्टर मलिक ने अब फिर से हमारे ऊपर ही छोड़ दिया है कि देख लो 1 साल और रह के देख लो। तो हमने बच्चों का यहीं एडमिशन करवा दिया। उन्होंने कह दिया 1 साल और रह के देख लो कि यहीं रहना है या वापस दिल्ली चलना है। अगर यहीं रहना है तो फिर अपना दिल्ली वाला घर हमको सेल करना पड़ेगा, है ना। यहाँ तो हम रेंट पे हैं, फिर हम अपना ही ढूंढते हैं। अदरवाइज़ दिल्ली जाना है वापस, क्योंकि दिल्ली में तो सारी रिश्तेदारी, यहाँ तो अपना कोई भी नहीं है। यूँ है दिल्ली में अपनी सारी रिश्तेदारी है, तो दिल्ली जाएंगे तो फिर इसको छोड़ के जाना पड़ेगा। फिर पता नहीं लाइफ में कब वापस आना होगा। तो अभी 1 साल का टाइम है, देखते हैं। होप फॉर द बेस्ट। परमात्मा मेरे ठाकुर जी जो सही हो हमारे लिए वही करना, जो आने वाले समय में हमारे बच्चों के लिए सही हो। मैं सच बताऊं, दिल्ली नहीं छोड़ना चाहती, छोड़ना ये भी नहीं, इसे भी नहीं चाहती, लेकिन दिल्ली भी नहीं छोड़ना चाहती। ओह चलो, बाय बाय।